सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आसान। यूपीएस कैलकुलेटर से आप खुद कर सकेंगे पेंशन का हिसाब। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग अब पहले से आसान हो गई है। यूपीएस कैलकुलेटर की मदद से खुद तय कर सकते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर है। हालांकि सबको ये मालूम होना चाहिए कि 2004 से पहले वालों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है और कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे ओपीएस चालू किया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में 2004 के बाद ज्वाइनिंग वाले का या तो एनपीएस मिलेगा या तो यूपीएस मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। यूपीएस कैलकुलेटर में से क्या होता है कि वित्तीय सेवा विभाग डीपीएस ने बताया कि यह कैलकुलेटर अब सभी सरकारी नौकरियों के लिए उपलब्ध है। यह टूल नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम दोनों के तहत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन का अनुमान लगाने में मदद करेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। अब है कि तयशुदा पेंशन, एकमुश्त रकम, ग्रेजुइटी जैसे फ़ायदे मिलेंगे। तो यूपीएस कैलकुलेटर कैसे मदद करेगा? यह कैलकुलेटर एनपीएस और यूपीएस दोनों स्कीम में मिलने वाली संभावित पेंशन का साइड बाय साइड अनुमान देता है। इसके ज़रिए कर्मचारी जान सकेंगे कि किस स्कीम में उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। इससे उन्हें अपने रिटायरमेंट प्लान को बेहतर तरीके से समझने और सही स्कीम चुनने में मदद मिलेगी। गारंटीड पेंशन का फॉर्मूला क्या है? कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करना होगा। सरकार भी बराबर की राशि देगी। यूपीएस स्कीम के तहत कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम भी मिलेगी जो आखिरी सैलरी और डीए का 10% होगा। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसे पेंशन तभी मिलेगी जब वह सामान्य रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचेगा। यूपीएस का फ़ायदा कौन ले सकता है? अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी पूरी की है और यूपीएस का विकल्प चुना है तो आप इस स्कीम के योग्य हैं। अगर आप FR 56J के तहत बिना किसी सज़ा के रिटायर होते हैं तब भी आपको पेंशन मिलेगी। 25 साल की सेवा के बाद अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो भी यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। किन्हें नहीं मिलेगा यूपीएस? अगर आप नौकरी 10 साल से कम की रही हो, अगर आपको सेवा से हटाया गया है या आपने खुद नौकरी छोड़ी है, ऐसे मामलों में यूपीएस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर एक ये भी बात आता है कि यूपीएस फ़ायदेमंद है, अगर रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तयशुदा इनकम चाहते हैं तो यूपीएस स्कीम आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हर महीने आपकी सैलरी से योगदान कटेगा। जो कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता चाहते हैं उनके लिए यह योजना ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।